करीब 30-35 साल से मैं डायबिटिक रही हूँ। दवाई लो और वो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ऐसे करते करते क्या हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ बढ़ती चली गई। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। नतीजे पर पहुंची कि हाँ, मिलेट जो है वो हमारे एक रेगुलर खाना हुआ करता था कभी, जो हम भूल गए थे। और उसमें ये ताकत है कि जो हमारे डायबिटीज हुए या ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, डिजीज जो कहते हैं, उनको बहुत ही सही तरीके से धीरे धीरे करके उसे कंट्रोल में या बिल्कुल आपके लाइफ से बाहर निकाला जा सकता है, ताकि आप दवाइयों पर डिपेंड न रहें। कभी कोई मुझे कहता था कि हाँ, आप आपके पूरे 3 टाइम के खाने में कोई एक टाइम को बदली कर लो। हाँ, तो ये मुझे सही नहीं लगा। करना है तो करना है, तो बस एक दिन डिसाइड किया और मैंने चेंज कर लिया। तो 3 महीने के बाद आपने टेस्ट कराया, तो आपकी डायबिटीज में कितना फर्क था? 3 महीने नहीं, मैंने 3 हफ्ते में ही टेस्ट किया। तो ये है कि मेरा उस समय जब मैंने शुरू किया तब मेरा काउंट था करीब करीब 11। मैंने हर 3 महीने में जैसे मैंने टेस्ट किया तो वो कम होते गया, बट जो हम रोज ही करते हैं काउंट, वो तो मैंने आश्चर्य हो रहा था कि कहाँ मेरा 200 से कम तो कभी भी फास्टिंग या पीपी कभी नहीं आता था। वो धीरे धीरे कम होने लगा, 190, 180, 170, 160 ऐसे नीचे आता चला गया, और 21 डेज में वो आ गया 120, जो अभी तक वैसा ही चल रहा है, 120। जब मिलेट स्टार्ट किया, आपने डाइट में शामिल किया पूरी तरीके से, तो क्या उसके बाद आपकी दवाई बंद हो गई? 1.5 साल लग गए मुझे, 1.5 साल लगे पूरा, बिकॉज मेरा तो बहुत हाई था। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जिनका अभी डिटेक्ट हुआ है, या साल भर से कर रहे हैं, या 2 साल से कर रहे हैं, इनके लिए तो बहुत आराम है, महीने भर में मेडिसिन छूट जाता है। मिलेट्स के ढेर सारे फायदे हैं। शायद यही वजह है कि मिलेट्स को मैजिकल ग्रेन कहा जाता है। पुराने टाइम में हमारे घरों में भी मिलेट्स का खूब इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये कह लीजिए कि टाइम के साथ हम लोग ज़्यादा सुविधाओं में चले गए और मिलेट्स का इस्तेमाल कम हो गया, क्योंकि रेडी टू मेक या रेडी टू इजी टू मेक उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा जाने की वजह से मिलेट्स का इस्तेमाल कम हुआ। लेकिन मिलेट्स एक बार फिर से हमारी लाइफ में एंट्री कर चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मिलेट्स के फ़ायदे हैं उसमें ना सिर्फ ये है कि ये वेट लॉस करता है, हमारी जो सेहत को बेहतर करता है, बल्कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये कुछ बीमारियां को रिवर्स भी कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज़। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ऐसा एक उदाहरण आज हमारे साथ हैं जिन्होंने कि सिर्फ मिलेट्स की मदद से, मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। आज मेरे साथ हैं लता रामास्वामी, जिन्होंने कि मिलेट्स की मदद से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है, और वो हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरीके से मेरा मतलब है कि मिलेट्स को कैसे खाना है, कैसे उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है, और मिलेट्स को बनाना भी बहुत आसान है। ये सारी बातें वो हमारे साथ शेयर करेंगी। तो आज बात करते हैं लता जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आई एम ऑल्सो, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर। जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, तो मुझे पता चला है कि आपको डायबिटीज़ थी, और फिर आपने मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल किया, जिससे कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिले और आपकी बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। तो ये कब की बात है? हाँ, सही है। ये जो मिलेट के बारे में मुझे जो पता चला है वो 2019 की बात है, क्योंकि उससे पहले तो मुझे करीब 30-35 साल से मैं डायबिटिक रही हूँ। तो उसके बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि तब तक तो बात ये थी कि आप दवाई लो और वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ऐसे करते करते क्या हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ बढ़ती चली गई, और कहा कि और थोड़ा दवाई बढ़ा लीजिए फिर कंट्रोल में आएगा, या कॉम्बिनेशन में दवाई लीजिए फिर कंट्रोल में आएगा। इस तरह दवाई बहुत बढ़ गई थी मेरी, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। मेरी जो डायबिटीज़ की जो काउंट थी, या HbA1c बोलिए, या फास्टिंग और पीपी के काउंट जो थे, वो कम नहीं हो रहे थे। तभी इस मिलेट के जानकारी के बारे में कुछ पता चला मुझे। अच्छा, ये आपको कहाँ से पता चला? उस समय ये ऐसा ही था कि मुझे इश्यूज, थोड़े मेडिकल इश्यूज आने लगे थे, और मैंने सोचा कि अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ पता लगाया जाए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे मैंने, आप सोचिए,
3 महीने मुझे लग गए कि रोज मैं कुछ नया खोजती थी कि ये पॉसिबल होगा, ये लूं तो ये पॉसिबल होगा क्या। बट उसमें ही कई लोगों की अपनी जो धारणाएं थी वो भी आ रही थी, लोगों के अपने जो कहते हैं कि विटनेसिंग इट कि क्या हुआ उससे, तो उससे मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने ये एक ज़रूरी चीज़ है ना कि जब हम लें तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये होना चाहिए कि उसका लेना ओवर द इयर्स, कई सालों तक भी मैं उसे लेती रहूं और कोई मुझे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरे साथ हुआ और मैंने अपनी जो आप रिसर्च कह सकते हो, 3 महीने के रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हाँ, मिलेट जो है वो हमारे एक रेगुलर खाना हुआ करता था कभी, जो हम भूल गए थे। और उसमें ये ताकत है कि जो हमारे डायबिटीज़ हुए या ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम इतने सारे हैं, तो इन सबको आप कह सकते हो कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, डिजीज़ जो कहते हैं, उनको बहुत ही सही तरीके से धीरे धीरे करके उसे कंट्रोल में या बिल्कुल आपके लाइफ से बाहर निकाला जा सकता है, ताकि आप दवाइयों पर डिपेंड न रहें। तो 3 महीने में जो आपने टेस्ट कराया, हाँ जी। 3 महीने में आपको कितना चेंज हुआ, कितना रीडिंग आपका नीचे आया गया? 3 महीने के बाद तो मैंने मिलेट को शुरू किया कि हाँ, और शुरू इस तरह किया कि मैंने कभी कोई मुझे कहता था कि हाँ आप आपके पूरे 3 टाइम के खाने में कोई एक टाइम को बदली कर लो। हाँ, तो ये मुझे सही नहीं लगा। करना है तो करना है, तो बस एक दिन डिसाइड किया और मैंने चेंज कर लिया। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक थे, तो उनको भी मैंने कहा कि अब एक ही घर में हम 2 ही हैं और उनके लिए एक, मेरे लिए एक अलग अलग बने, तो मैंने कहा आपको भी फ़ायदा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बस एक ही मेरा कंडीशन है कि खाने लायक होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो खाने में, हम देखिए खाना अच्छा स्वादिष्ट बनना जो है ना, वो जो भी थोड़ा कुकिंग जानता है वो कर सकता है, वो कर सकता है। ये तो सिर्फ मसालों की बात है, सही नमक हो, सही उसमें घी पड़ा हो, ये नमक सही हो, सब ये सही रहेगा तो स्वादिष्ट बन ही जाएगा। तो फिर मैंने वो उसके बाद जो शुरू किए 3 महीने तक, मैंने ऐसा कोई खाना नहीं था जो मैंने रिपीट किया। 3 महीने तक मैंने 3 टाइम का खाना वो मैंने लिख लिया था कि इस हफ्ते ये बनेंगे। इस तरह मैंने एक बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने शुरू किया। तो ये सारा जो था, ये जितने भी आप कुकिंग की चीजें बता रहे हैं, ये सारी आपने खुद से तैयार की या फिर कुछ कहीं से हेल्प भी ली? हाँ, हेल्प ली इन द सेंस दैट, देखिए मैंने अपने रिसर्च में जो फाइंड आउट किया वो था, एक डॉक्टर खादरवली हैं, वो मैसूर में रहते हैं, तो उनके बारे में मुझे पता चला। एक डॉक्टर BM हेगड़े हैं, बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। तो उन्होंने उनका जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैसूर में एक डॉक्टर हैं, वो एक्चुअली केमिकली बहुत साउंड है वो डॉक्टर, तो उनके अनुसार अगर हम मिलेट खाना शुरू करेंगे तो जबरदस्त फायदा होगा, ये था उनका, और ये बताया था डॉक्टर हेगड़े ने। तो मैंने वो रास्ता चुना, फिर डॉक्टर हेगड़े के बताए हुए इनके डॉक्टर खादरवली जो है उनके वीडियोस देखने शुरू किए। और मेरा एक आप कह सकते हो गुड लक था, खुशनसीबी, कि उनका उसी समय एक वर्कशॉप आया और वो था बॉम्बे में। वो और उनकी बेटी वो मिलके कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको देखती हूँ, और उसको देखा। 3 दिन का वर्कशॉप था। पर थे उस वक्त? मैं तो यहीं थी। अच्छा, मैं यहीं गुड़गांव में थी और वो पूरा लाइव था। ओके। तो मैंने उसको अटेंड किया, उसको देखा पूरा। मैंने, आप सोचिए, मैं लिखती रहती थी कि जो कहते थे कुछ न छूटे, ऐसे लिख लेती थी, और तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, लेकिन तब आसपास तो मुझे मिलेट का कुछ मिलता ही नहीं था जो वो कहते थे। देखिए हमारे इसमें मिलेट को हम समझते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, और एक होता है जो इस तरफ हमें बहुत मिलता है चेना, ये 5 होते हैं। लेकिन
वो जो बोल रहे थे डॉक्टर खादर, उनका नाम था लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ऐसे नाम था, और उनका हिंदी नाम भी है उनका। तो वो ये सब बता रहे थे। तो फिर मैंने जब फाइंड आउट किया तो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर जाके पता चला कि ये सब तो अभी आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र यहाँ ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से मिल सकता है। तो फिर मैंने वहाँ से मंगा के रेडी किया, फिर उसको। अच्छा, मक्का भी मिलेट की कैटेगरी में आता है? हाँ जी जी। वो भी। और ये भी थोड़ा सा है कि कई लोग कहते हैं कि 8 तरह के मिलेट होते हैं, कई लोग कहते हैं 10 तरह के होते हैं। अब आप ये बेटर बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। अभी हमारे यहाँ जैसे इस बेल्ट में हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, इस बेल्ट में हमको 5 मिल जाएंगे, जो मैंने अभी 5 बताया वो मिल जाएंगे। बाजरा, जवार, रागी, चेना और मक्का। जई आएगा इस कैटेगरी में? देखिए, जई और जौ ये सब जो बोलते हैं, ये भी मिलेट ही हैं, ये भी मिलेट ही हैं, लेकिन इनका ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत अच्छा है कि ये खाया जाए ताकि प्रॉब्लम से हम बचे रहें। लेकिन इनमें ना वो शक्ति नहीं है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो आपको ठीक कर पाए, ये नहीं है। और वो है जो ये खादर वाली जी जो बताते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने बताया भी है तो उनके अपने रिसर्च के आधार पर बताया। उन्होंने बहुत सारे चेक किए हैं कि इससे ये फायदा होता है या नहीं, ये होता है या नहीं, इस तरह। तो ये देखा है उन्होंने, तो वो देख के मैंने उसको अच्छी तरह समझा और देन आई फॉलोड इट। अच्छा, ये जो आप 5 बता रहे हैं, 5 मिलेट्स, तो इनके नाम अगर आप हमें बताएं कि कौन कौन से हैं, और हिंदी में भी हाँ जी, हिंदी जरूर बताती हूँ। इसके एक बताती हूँ। पहला उसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट जो है वो जैसे ये जो होता है ना, ग्रो होता है, तो इसकी ना आपने देखे होंगे बाजरा जवार के लंबे लंबे होते हैं, तो इसमें इसका एक बहुत सुंदर से फुनगी जो होती है, वो लगता है जैसे ये फॉक्स जो होता है, लोमड़ी, उसका पूंछ जो होता है उस तरह रहता है, इसलिए स्ट्रेट नेम है फॉक्सटेल मिलेट। ओके, सो इसका हम हिंदी नेम होता है कंगनी कहते हैं इसको। उसके बाद है लिटिल मिलेट, उसको कहते हैं कुटकी। एक्चुअली ये 5 मिलेट जो है ना, वो बहुत ही छोटे साइज में, बहुत छोटे थे, उसमें ये लिटिल मिलेट काफी छोटा रहता है, तो लिटिल मिलेट को कहते हैं कुटकी, कंगनी, कुटकी, फॉक्सटेल, लिटिल। और उसके बाद आता है कोडो। कोडो को तो वैसे ही कोदो, कोदरा, ऐसे ये नाम बहुत प्रचलित है, कोदो, कोदरा। मुझे याद है झारखंड में तो कोदरा बहुत ही प्रचलित है, उसका इतना ये है, फेमस है वो, कि जो हमारे आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर कुछ भी हो जाता है ना, तो वो बस 1 हफ्ते के लिए उसका ही ये बना के देते हैं, पॉरिज बना के देते हैं, और बस ठीक हो जाता है। बड़ा ही सा बड़ा घाव सब भी सूख जाता है, एक्सीडेंट में पड़े हुए लोग भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद आता है बार्नयार्ड। आपने सुना होगा, बार्नयार्ड को सामा कहते हैं, यहाँ पे व्रत में हम समक कहते हैं। हाँ, वो है। एक छोटा सा फर्क ये है कि जो हम ये व्रत के टाइम में मार्केट से लेते हैं, वो बिल्कुल सफेद रंग का रहता है, तो वो इसलिए कि वो पूरा पॉलिश्ड है। लेकिन जो बार्नयार्ड, जिसको सामा जो होता है, जो हम लेते हैं, जो सही है वो अनपॉलिश्ड होना चाहिए, वो थोड़ा हल्का मटमैला जो बोलते हैं उस रंग का रहेगा, तो वो सही होता है, उसका फायदे ज्यादा है। फिर भी पॉलिश वाला में भी कुछ फायदा तो रहेगा, तो एटलीस्ट वो दूसरे जो वाइट राइस होता है उससे तो बहुत ही बेटर। और आखिरी जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन टॉप, और हिंदी में उसको कहते हैं हरी कंगनी। तो ये भी इसमें आता है। यहाँ ये सब इंडिया में ग्रो करने वाली चीज है। चौलाई नहीं आता है इसके? नहीं, चौलाई जो है उसका जो बीज होता है वो भी लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा सीड में आता है, मिलेट में नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें आता है। राजगीरा जो कहते हैं वो होता है। राजगीर और चौलाई तो शायद एक ही है, उसी का बता रही हूँ, वो सीड में आता है, वो इस रेंज में नहीं आता है। जैसे आपका कुट्टू,
और राजगीरा, ये सब। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि वो आपका इंग्लिश में कहते हैं ना, एक और होता है किनुआ। अच्छा, किनुआ नहीं है, किनुआ इज नॉट इन द, इट्स कॉल्ड सूडो मिलेट। बहुत लोग सोच लेते हैं कि ये मिलेट है, ये भी मिलेट है। तो एक तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, ओके, इंडिया का। हाँ, ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि अभी तो ग्लोबल विलेज हो गया है, लेकिन लोकल चीजें जो होती हैं वो बेटर है। ये अच्छा है। तो जैसे हमारे हरियाणा में बाजरा बहुत अच्छा होता है, ज्वार होता है, तो लोग कितना खाते हैं उसको। और अब जो है अर्बनाइजेशन की जगह में ये कम हो गया है, लेकिन जो अवेयर है वो खा रहे हैं। हाँ, पहले सभी लोग इस्तेमाल करते थे, और अब क्या हो गया कि वो इजी टू कुक, फटाफट बन जाए, या कुछ रेडीमेड मिल जाए, या जिसको बनाना आसान हो। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि जो बहुत आसान से बन जाएगा वो बहुत हेल्दी है, ये धारणा गलत है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अगर खाना सही बनना है तो करना पड़ता है। और मैंने फूड जो बोलते हैं खाना, वो सही क्या है, जो आप पैकेट से खोल के ना निकाले वो फूड नहीं कहेगा। वो मैंने रियल फूड वो नहीं है, वो है जो फार्मर्स उगाते हैं और फिर वो लाके आप घर में बनाते हैं, तो एंड वो टेबल पे आता है, वो फूड। लेकिन आजकल तो मैम जो फार्मर्स उगाते हैं वो भी पैकेट के थ्रू ही हम तक पहुंचता है, चाहे हम गेहूं लें, चाहे चावल लें। वो ठीक है, लेकिन वो फिर प्रोसेस नहीं है, नहीं कि उसका बन गया है कुछ। जब वो कुछ बन जाता है, जैसे पैकेट से खुला हुआ चिप्स और जो ग्रो किया हुआ आलू, वो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब वो आलू को धो के वो घर में पकाया जाए तो वो कितना उसमें न्यूट्रिशन है, जो कि इसमें हार्डली है नहीं। ये राइट। तो फिर वापस आते हैं आपके जो आप बता रहे थे कि कैसे आपने डायबिटीज को कंट्रोल किया मिलेट से। तो 3 महीने के बाद आपने टेस्ट कराया, तो आपकी डायबिटीज में कितना फर्क था? 3 महीने नहीं, मैंने 3 हफ्ते में ही टेस्ट किया। तो ये है कि मेरा उस समय जब मैंने शुरू किया तब मेरा काउंट था करीब 11, और वहाँ से मैंने हर 3 महीने में जैसे मैंने टेस्ट किया तो वो कम होते गया। बट जो हम रोज ही करते हैं काउंट, वो तो मैंने आश्चर्य हो रहा था कि कहाँ मेरा 200 से कम तो कभी भी फास्टिंग या पीपी कभी नहीं आता था। वो धीरे धीरे कम होने का 190, 180, 170, 160 ऐसे नीचे आता चला गया, और 21 डेज में वो आ गया 120 पर, जो अभी तक वैसा ही चल रहा है 120। तो ये मिलेट से पहले आप राइस या फिर व्हीट? हाँ, दोनों हमारे लिए तो वही सबसे बेस्ट वही होता है, और वो हम घर में बना रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शुगर को बढ़ाने में चावल मेन रीजन है, वाइट राइस जो बोलते हैं वो। सिमिलरली इवन गेहूं का आटा वो भी बढ़ा देता है। दोनों। तो ये जो सिर्फ व्हाइट राइस है या फिर ब्राउन राइस को तो हेल्दियर माना जाता है कंपेयर टू व्हाइट राइस? कंपेयर टू दैट वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके शुगर को बिल्कुल घटा दे, ये नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो उसका ग्लाइसेमिक है वो तो थोड़ा कम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो हमको दोनों चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट भी कम हो और ग्लाइसेमिक भी कम हो, ठीक है। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइबर हो, हाई कंटेंट ऑफ फाइबर। तो ये जो है ये हमको हेल्प करता है मिलेट, ताकि कम खाने में भी आप ज्यादा देर तक फीलिंग कर रहे हैं। और एक चीज होता है, ये मिलेट के ऊपर का जो लेयर होता है ना, उसको लिग्नान बोलते हैं, और वो लिग्नान जो है उसमें ये ताकत होती है कि आपके अंदर से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वो सब ठीक करता है। यहाँ तक कि कैंसर ठीक करने में लिग्नान जो मिलेट्स के ऊपर का लेयर है वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। ओके, सबसे ज्यादा। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मिलेट खाइए, लेकिन उसमें जो क्या जरूरी चीज है वो भी बताना चाहिए कि ये है, लिग्नान के चलते फायदा होता है। राइट। तो आप बता रहे हैं कि डायबिटीज तो आपने खुद नहीं किया है, फिर ब्लड प्रेशर की बात कर सकते हैं, वो भी, यहाँ तक कि कैंसर की बात करें, वेट लॉस में तो ऑफ कोर्स दैट इज प्रूवन। मैंने खुद 15 किलो कम किए। राइट। और उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कहते हैं कि स्किन के लिए भी शायद फायदेमंद होता है, बहुत ग्लो देता है स्किन को अगर। और लेकिन यहाँ बड़ी बात ये है कि आपको कोई एक मील नहीं खाना है, आपको पूरी तरीके से मतलब रिप्लेस कर देना है अपनी डाइट में जी मिलेट्स को। राइट।
तो ये तो फिर दूसरा, अब जो सवाल आया जो आपने बताया कि जब आपने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा कि खाना हेल्दी तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्टी भी होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। दो चीजें आती हैं मिलेट्स के रास्ते में। तो कई लोग कहते हैं यार टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, दूसरा कहते हैं कि इसको बनाना ईजी नहीं है। तो ये दोनों चीजें आप कैसे, मतलब आपने इस चीज को सॉर्ट आउट? हाँ, ये आपने ठीक पूछा कि ये बनाना लोग समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक बार समझ लें कि इसको 6 से 8 घंटा भिगाना ज़रूरी है। तो आपको पता है आज आपको खाना है तो आप रात में भिगा लेंगे, उसके बाद सुबह में तैयार, तो आपके 3 मील के लिए भी रेडी हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हफ्ते भर के लिए उसको सोक करके फिर सुखा के रख लीजिए एंड देन यू यूज इट। आप उसको यूज कीजिए आराम से, ठीक है। लेकिन बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। नहीं, इसमें यहाँ पे ये सवाल था कि कई बार आपने ज्यादा भिगो लिया और फिर लास्ट मिनट पे आप नहीं बना पाए, या फिर ज्यादा हो गया, या कोई और गेस्ट आ गए तो आपको चेंज करना पड़ा अपना फूड, तो फिर उसको फ्रिज में रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले उसको सुखाना पड़ेगा। भीगा हुआ जो है उसको सुखा देंगे ना, तो फिर वो आपके पास आराम से हफ्ते 10 दिन तक रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ऐसे ही अगर गीला रख दें तो वो भी 12 घंटे 24 हाँ, बस उतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक तरह से ज्यादा भीगता है ना, तो उसमें स्मेल आने लगती है। फिर ऐसे ही ये एक नई चीज हो गई, फिर उसमें एक स्मेल आ रहा है तो फिर और भी मन नहीं करेगा बनाने का। तो इसलिए बेटर है कि बना के रख ले तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर लगे कि हाँ रात में भी जरूरत पड़ेगी तो बना के रख सकते हैं। और बना हुआ चीज को हम बहुत तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं। इस माने हर चीज, यहाँ तक कि सूप में भी मिलेट को यूज किया जा सकता है। हाँ, उसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है और हेल्दी बहुत है। जी जी। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि देखिए दलिया के फॉर्म में आप बनाते हैं, पोहा की तरह बनाते हैं, तब तो इजीली बन जाएगा। लेकिन जब रोटी बनाते हैं तो खासकर रागी की रोटी, हालांकि वो जो आप 5 मिनट बता रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन दूसरे फायदे तो है नहीं उसके, बहुत दूसरे लोग इस्तेमाल करते ही हैं मिलेट के तौर पे। वो हो गया है, या फिर ज्वार हो गया, तो इन सब की रोटी बनाना भी इतना आसान नहीं है, टूट नहीं लगती है। इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि द मेन रीजन क्या है कि इसमें ग्लूटेन नहीं है, तो इसलिए कुछ आपको उसमें कुछ मिलाना चाहिए, या बिना मिलाए एक दूसरा तरीका होता है। 2-3 तरीके से इसको किया जा सकता है। या तो उसको आप पानी में सोक करके दूसरे दिन उसको ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, उसके बाद उसको अच्छे से कढ़ाई में डाल के पका लीजिए, रख लीजिए, तो वो आपको हाथ से गूंथने लायक हो जाएगा। अच्छे से मसल के फिर हम बना सकते हैं। या अगर वैसा नहीं चाहते तो आप आटा बना के रेडी रख सकते हो। उस आटे में थोड़ा सा कुछ ग्लूटेन के लिए, माने ग्लूटेन के लिए नहीं, बाइंडिंग के लिए आप उसमें किसी भी दाल का आटा मिला सकते हो। आप थोड़ा बेसन मिला सकते हो, बेसन या फिर आप चने का आटा हुआ, वो थोड़ा सा एक टेस्ट के लिए उड़द दाल का आटा मिला सकते हो, मूंग दाल का आटा मिला सकते हो। ये सब एक इससे क्या होगा, हल्का गर्म पानी देके गूंथ लेने चाहिए इसको। जैसे हम अपना मक्का वगैरह का गूंथते हैं, गर्म पानी दे के गूंथते हैं, इसको भी गर्म पानी दे के गूंथ के अगर आप रख दोगे हाफ एन आवर, इतना अच्छा प्लायबल, एकदम आराम से जैसे रोटी करते हैं वो बन जाता है। कोई टूटता नहीं है, किनारा एकदम ठीक रहता है। लेकिन वही है कि उसका तरीका अच्छे से उसको गूंथना, हाथ से मसल के, और उसको एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रेस्ट देना, ये सब करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो ये आपने जब मिलेट स्टार्ट किया, आपने डाइट में शामिल किया पूरी तरीके से, तो क्या उसके बाद आपकी दवाई बंद हो गई? हाँ, अब मैंने इट टुक मी अबाउट 1.5 साल लग गए मुझे, 1.5 साल लगे पूरा, बिकॉज मेरा तो बहुत हाई था। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जिनका अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, या साल भर से कर रहे हैं, या 2 साल से कर रहे हैं, इनके लिए तो बहुत आराम है। महीने भर में मेडिसिन छूट जाता है, बहुत आराम से छूट जाता है। लेकिन एक चीज है कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसे 3 महीने लीजिए, आपका खत्म हो गया, आपका HbA1c एकदम नॉर्मल हो गया और आप फिर से वापस वाइट राइस और गेहूं का आटा फिर से आप शुरू कर दीजिए, चीनी शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अब ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसका मतलब है कि आपको लाइफस्टाइल ही चेंज करना है। और चेंज किस चीज में, आप देखिए एटीट्यूड में है आप, ये बात है, सब कुछ वहीं पर है। तो अगर आपने खाना जो है उसमें प्रॉपर चेंज आप ले आए, जो मिलेट है वो तो ग्रेन्स का हो गया, इसके अलावे भी सारे जैसे फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, हाँ ड्राई फ्रूट्स हो गए,
या वेजिटेबल्स बढ़िया से, ग्रीन्स, हाँ, ये सब अगर आप लेते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर तरीके से फायदा ही फायदा है, बहुत फायदा होता है सबको, क्योंकि मिलेट से तो बाकी आपको सब चीज मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है। तो ये है इस मिलेट के चलते जो फायदे हुए। डायबिटीज तो एक है, बट उसके साथ के इतने फायदे, मेरे पैर में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था, कुछ नहीं है, आराम से अब मैंने 3-4 साल हो गए, बिल्कुल ये ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइंडसेट की बात है। क्योंकि आमतौर पे हम लोगों को क्या लगता है कि अरे यही तो खाते हुए हम बड़े हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने बहुत लोगों की बात कर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही खाया है और इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्यों प्रॉब्लम है। अब ये एक अलग स्टोरी है उसमें कि वो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ और किस तरह से ग्लूटेन बढ़ा और वो सब। तो लेकिन वो बचपन का टाइम जो है ना, उसमें बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होती है सबसे लड़ने की। लेकिन एक ये हमेशा आप देखते होंगे कि 40 के बाद ये प्रॉब्लम जाता पहले, बट अब तो 20 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को है इतना प्रॉब्लम। वो बहुत सारे रीजन है ना, अब इतने सारे पॉल्यूशन है, फिर आप इतना सारा कंटेमिनेटेड खाना, तो फिर इतना सारा पैक्ड फूड है जो आप रंग बिरंगे पैकेट के अंदर देखते हैं।